अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रूस जो कि 1991 से पहले तक यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कहलाता था, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। नाजरीन, रूस कितना बड़ा है और रूस के बारे में कुछ अहम दिलचस्प और मालूमात और इसके अलावा रूस की मिलिट्री माइट के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, रूस ने 1979 के अंदर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था और 1989 के अंदर रूस ने अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाई और 1991 के अंदर जब रूस के सदर थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनके दौरे हुकूमत के अंदर रूस 15 मुख्तलिफ रियासतों के अंदर डिवाइड हो गया। नाज़रीन, रूस से 15 मुख्तलिफ रियासतें आज़ाद होने के बाद भी रूस इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, रूस से जो 15 रियासतें अलहदा हुई उनके अंदर जो सबसे मशहूर ममालिक हैं अज़रबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, एस्तोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। नाज़रीन, ये सारे मुल्क इस वक्त बहुत बड़े बड़े मुल्क बन चुके हैं। इनमें कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के साइज़ के मुल्क हैं। इन सारी रियासतों के टूट जाने के बावजूद भी रूस इस वक्त रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस की अगर वास्टनेस ग्रेटनेस का अंदाज़ा लगाया जाए तो रूस इतना बड़ा है जितना कि सियारा प्लूटो है, यानी प्लूटो सियारे के साइज़ का अकेला रूस एक मुल्क इस दुनिया में मौजूद है। या इसको आसान समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि 2 चीन या 2 अमेरिका जैसे मुल्क रूस के अंदर बस सकते हैं, या मज़ीद आसान करें तो 5 भारत जैसे मुल्क या फिर 21 पाकिस्तान जैसे मुल्क रशिया के अंदर समा सकते हैं। नाज़रीन, रशिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है जिसकी लंबाई 9200 किलोमीटर है, या यूँ समझ लीजिए कि इसके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक अगर आपने सफ़र करना हो तो आपको 153 घंटे लग जाएंगे रशिया के अंदर इस रेलवे ट्रैक के ऊपर सफ़र करते करते। नाज़रीन, रूस के अंदर 11 अलग-अलग टाइम जोन हैं, तो ये इतना एक बड़ा मुल्क है। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे गहरी झील मानी जाती है इस वक्त, उसको कहते हैं लेक बेकाल, यानी झील बेकाल इस वक्त दुनिया की सबसे गहरी झील है जो कि रूस के अंदर वाक़ है। अब नाज़रीन, ये एक अंदाज़े के मुताबिक झील बेकाल के अंदर दुनिया का 20% फ्रेश वाटर झील बेकाल के अंदर मौजूद है। यानी झील इतनी बड़ी और इतनी डीप झील है कि दुनिया के टोटल फ्रेश वाटर का तकरीबन 20% इसी एक झील के अंदर मौजूद है। इसके अलावा देखा जाए तो रूस के अंदर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन पोल्यूटेड पॉइंट भी रूस के अंदर मौजूद है। ये एक लेक के रांची के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर 1950 में रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप किया गया था इस झील के अंदर, जिसकी वजह से ये दुनिया के ऊपर सबसे पोल्यूटेड पॉइंट ऑन द अर्थ माना जाता है। अब नाज़रीन, इसके अंदर कहा यह जाता है कि अगर आप इस वादी में या इस झील में जाते हैं या इसके आसपास के इलाके में जाते हैं तो हो सकता है कि विद इन एन आवर यानी 1 घंटे के अंदर यहाँ की रेडिएशंस आपके जिस्म को गाल साड़ के रख देंगी और आपको 1 घंटे के अंदर मौत की घात उतार सकता है। अब नाज़रीन, रशिया 2 बरे-आज़मों में फैला हुआ है। इसी वजह से रशिया को ना तो यूरोपियन कंट्री माना जाता है और ना ही एशियन कंट्री माना जाता है, बल्कि इसको यूरेशियन कहा जाता है। यूरेशियन यूरोप और एशिया का एक कॉम्बिनेशन है जिसको यूरोशिया कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो खला के अंदर सबसे पहला जाने वाला इंसान था यूरी गागरिन, उसका ताल्लुक भी रूस से था। इसके अलावा खला के अंदर जो सबसे पहला रॉकेट भेजा गया था उसका नाम था स्पुतनिक 1, वो भी रशिया की तरफ से भेजा गया था। यो खला के अंदर रशिया की बहुत बड़ी रिसर्च और एडवांस दुनिया से बहुत आगे चलता रहा। इसके अलावा नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 8500 एटॉमिक आर्सेनल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स में रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक या न्यूक रखने वाला एक मुल्क है। यहाँ पे एक और रिसर्च भी ये कहती है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है, यानी अफजूदा यूरेनियम, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त रशिया के पास है। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएं कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी के अंदर भी रूस दुनिया में बहुत आगे है। इसके अलावा नाज़रीन, रूस के टोटल रकबे का तकरीबन 77% जो है वो यूरोप में आता है और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है रूस का वो
एशिया के अंदर आता है। इसके अलावा नाज़रीन, रूस में जो है हाइड्रोकार्बन के बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन अपनी क्रूड ऑयल की जो टोटल ज़रूरत है वो 27% रशिया से पूरी करता है। कुदरती गैस तकरीबन 41% रशिया से हासिल की जाती है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। और इसके अलावा जो सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल, तो जैसे कोयला वगैरह हो गया, वो उसका तकरीबन 47% यूरोप या यूरोपीय यूनियन वो रशिया से हासिल करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुदरती वसाइल से भी माला माल मुल्क रूस इस वक्त दुनिया में क्रूड ऑयल और बाकी प्रोडक्ट्स में भी बहुत आगे है। नाज़रीन, रूस के पास दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 10,14,000 के पास करीब जो है वो आर्मी या एक्टिव मिलिट्री मौजूद है। नाज़रीन, एक रिसर्च ये कहती है, एक जो दिफाई तज्ज़ियाकार या दिफाई माहिरीन है वो कहते हैं कि रशिया के जोग्राफिया को देखते हुए अगर हम ये सोचते हैं कि अगर रशिया के ऊपर कोई मुल्क हमला करता है, मुल्क अटैक करता है, तो क्या वो रशिया को फ़तह कर पाएगा? तो यहाँ पे ये एक फैक्ट सामने आता है कि रशिया का चूँकि ज़्यादातर इलाका बर्फ़ से ढका होता है, यानी इसका आप ऐसे कह लें कि तकरीबन कोई 70 के करीब जो हिस्सा है वो साइबेरियन रीजन है, यानी वहाँ पे ऑलमोस्ट बर्फ़ रहती है, सारा साल बर्फ़ रहती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो यहाँ पे किसी फ़ौज का, किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज का जाना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट सामने आता है कि अगर रशिया को इन्वेड करना हो, रशिया को अगर इसके ऊपर कब्ज़ा करना हो, तो कम से कम आपके पास 1.5 करोड़ की आर्मी होनी चाहिए, यानी 1.5 करोड़ आर्मी रखने वाला मुल्क रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंट्री के पास इस वक्त 1.5 करोड़ एक्टिव आर्मी मौजूद हो। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लें कि रशिया को इन्वेड करना तकरीबन नामुमकिन है। नाज़रीन, रशिया की जीडीपी की बात की जाए तो 1.48 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी जो रशिया के इस वक्त पास है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।